स्वागत है आप सभी का अजय सिंह सर क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर रहने वाला है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनके बारे में जानते हों, कुछ लोग नहीं जानते हों, लेकिन हर एक भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्रपति के बारे में जाने कि किस प्रकार से उन्होंने एक आम नागरिक से, एक आम आदिवासी महिला से लेकर राष्ट्रपति पद तक का सफ़र जो है किस प्रकार से उन्होंने तय किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और उनका समाधान किया। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम उनके ऊपर एक लेक्चर लेकर आए हैं। तो चलिए बात करते हम भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था 20 जून 1998 को संथाल आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था। देखिए, यहाँ से आपके जो आगामी एग्जाम है, चाहे आपका रेलवे हो गया, जितने भी स्टेट के पीएससी हैं, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हैं, या और भी जो आपका यूपीएससी है, या फिर आपका पटवारी हो गया, टीचर का एग्ज़ाम हो गए, उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी, वो किस राज्य से संबंधित हैं, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किस कॉलेज से की। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा कि इनका जो जन्म है वो 20 जून 1998 को संथाल आदिवासी परिवार में हुआ। आगे बात करते हैं इनका जो जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो बैदापोसी गांव, मयूरभंज जिला, उड़ीसा राज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैदापोसी गांव, मयूरभंज जिला, उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगर जिला पूछ ले आपसे तो कौन सा जिला है दोस्तों? वो हमारा मयूरभंज जिला है। ठीक है, आगे बात करें तो इनके जो पिता थे वो थे ब्रंची नारायण मुर्मू थे। ठीक है, कहीं कहीं ब्रंची मिल जाएगा और कहीं कहीं ब्रांची भी मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इनके पिता क्या करते थे? इनके जो पिता थे वो एक मजदूर थे, एक मजदूर आदिवासी थे। नाम क्या था? ब्रंची नारायण मुर्मू था। फिर इनकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा रही है वो इनके गाँव से ही रही है, यानी जो कक्षा 1 से 5वीं तक की शिक्षा है वो इन्होंने अपने गांव से पूर्ण की। इसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा रहती है हमारी 5 से लेकर 8, 9, 10, 12, ये सारी जो शिक्षा है इन्होंने भुवनेश्वर से ग्रहण की, क्योंकि इनका जो गांव था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, एक आदिवासी क्षेत्र था, और वहाँ पर जो है माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साधन नहीं थे। इसलिए इन्हें मजबूरी में उड़ीसा जाना पड़ा और इन्होंने वहीं से उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो इन्होंने रामा देवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किस कॉलेज से अपनी स्नातक की जो है पढ़ाई वो पूर्ण की? वो की थी उन्होंने रामा देवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से। अगर हम बात करें तो इन्होंने जैसे ही स्नातक की परीक्षा पूर्ण की, इन्होंने बीए किया जैसे ही, तो इनकी जो नौकरी है वो उड़ीसा सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर लग गई। कहाँ पर लग गई? उड़ीसा सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर इन्होंने कार्य किया। फिर इनका जो है विवाह हो जाता है किसके साथ? श्यामचरण मुर्मू के साथ इनका विवाह हो जाता है, जो कि एक बैंक कर्मचारी थे। जैसे इनका विवाह हो जाता है फिर इनकी संतान होती हैं। इनके 2 लड़के, एक पुत्री हुई। संतान और अपने ससुराल की जिम्मेदारियों के चलते इन्हें अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा, तो इन्होंने सिंचाई विभाग की नौकरी छोड़ दी और अपनी जो 2 पुत्र और एक पुत्री है उनकी परवरिश में लग गई है। लेकिन इन्हें कुछ समय बाद महसूस हुआ कि क्यों मैंने नौकरी छोड़ दी, और इससे तो मेरा जो समाज है और जो पिछड़े हुए महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने एक सरकारी स्कूल में बिना वेतन के पढ़ाना शुरू किया। तो जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। अपने जो मयूरभंज जिला है, इनके जो हस्बैंड हैं श्यामचरण मुर्मू, उनकी पोस्टिंग उसी जिले में बैंक में हुई थी, वहीं पर कार्यरत थी।
तो इन्होंने भी वहीं पर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और उसके बदले इन्होंने वेतन नहीं लिया, ये फ्री में वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगी। साथ ही साथ ये पढ़ाई के प्रति इतनी सीरियस थी कि छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाकर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। फिर जैसे ही इन्होंने निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, स्कूल से इन्होंने वेतन नहीं लिया और घर पर भी बच्चों को ट्यूशन देने लगी फ्री में, तो ये लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गई। धीरे धीरे ये लोगों की नज़रों में विख्यात हो गई किस प्रकार से एक साधारण महिला बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, उन्हें जो है प्राथमिक शिक्षा दे रही है और शिक्षा के प्रति महिलाओं को जो है जागरूक कर रही हैं, तो ये लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गई। फिर इसी बीच 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, तो लोगों ने जो बीजेपी पार्टी थी उनके स्थानीय जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे उन्हें सुझाव दिया कि आप जो है द्रौपदी जी को रायरंगपुर नगर पंचायत के वार्ड से जो है पार्षद का टिकट दीजिए। तो इन्हें जो है रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद का चुनाव का टिकट दिया गया, लेकिन जब इनसे टिकट के लिए पूछा गया तो इन्होंने शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के परिवार के समझाने के बाद और इन्हें भी महसूस हुआ कि हम राजनीति में आकर किस प्रकार से समाज की सेवा कर सकते हैं, तो इन्होंने फिर वहां से पार्षदी का चुनाव लड़ा और एक पार्षद बन गए। पार्षद बनने के साथ साथ नगर जो पंचायत थी, नगर पंचायत उसकी उपाध्यक्ष बनी, नगर पंचायत की क्या बन गई, ये पार्षद बन गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बन गई। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस नगर पंचायत की उपाध्यक्ष रही हैं, तो ये रायरंगपुर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष रही हैं। कब इन्होंने चुनाव जीता? 1997 में इन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा और पहली बार में ये पार्षदी का चुनाव जीत गई और रायरंगपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्य किया। और इन्होंने उपाध्यक्ष के पद पर इतना बेहतरीन कार्य किया, इतना बहुत ही सराहनीय कार्य किया कि जो आसपास के क्षेत्र की जनता थी वो भी इन्हें जानने लगी। ये आसपास के क्षेत्र में इतनी विख्यात हो गई कि इन्हें सब लोग जानने लगे, हर बच्चा, बुजुर्ग, महिला इनके बारे में जानने लगा, इन्हीं के बारे में चर्चा होने लगी। फिर जैसे ही 2000 में विधानसभा के चुनाव होते हैं उड़ीसा राज्य में, तो आपका जो जनता दल, बीजू पटनायक जी की पार्टी जनता दल और बीजेपी की गठबंधन में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, और बीजेपी की तरफ से जो टिकट दिया गया था वो दिया गया द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि इन्होंने एक पार्षद के रूप में, नगर पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में इतना बेहतरीन कार्य किया था कि वहां की सारी जनता को अपनी ओर आकर्षित इन्होंने कर लिया था। तो बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और 2000 में चुनाव जीती, विधायक बनी। जैसे ही वहां पर जो है बीजू पटनायक जनता दल और बीजेपी की सरकार बनी, तो उस गठबंधन की सरकार में, उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव इन्हें दिया गया, राज्य मंत्री बनाया गया उड़ीसा सरकार में। कब से कब तक इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया दोस्तों? तो इस सन 2000 से लेकर 2004 तक उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। वहां पर ही इन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया कि सारे लोग देखते रह गए। फिर अगले चुनाव होते हैं 2004 में, फिर इन्हें बीजेपी से पुनः टिकट दिया गया 2004 में और इन्होंने चुनाव जीता और 2009 तक विधायक रही। और इसी बीच इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया। जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड रहता है वो प्रदेश में जितने विधायक रहते हैं उनमें से किसी एक को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? कि उसने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को निदान किया, किस प्रकार से जो आमजन की समस्या है उनका निराकरण किया है, किन किन समस्याओं का उनमें जो समाज में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी किस प्रकार से पूर्ति की। तो विधायक के रूप में किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ उनका जो कार्य रहा है उसके लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। फिर जैसे ही 2009 में ये विधायक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला इन्हें, लेकिन फिर 2000 जैसे ही 9 के बाद चुनाव हुए विधानसभा, तो ये विधायक का चुनाव हार गई। क्या हो गया? ये विधायक का चुनाव हार गई। फिर एक इनकी जिंदगी में फेज आया सन 2009 से लेकर 2014 तक। सन 2009 से लेकर 2014 तक क्या हुआ कि इनके जो दो पुत्र इनकी जो संतान थी, 2 पुत्र 1 पुत्री, इनमें से जो 2 पुत्र थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है और जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं।
ये डिप्रेशन में चली जाती हैं और इनके जो पति रहते हैं श्यामचरण मुर्मू, वो भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जैसे ये डिप्रेशन में चली जाती हैं तो इनके जो भाई थे और माता थी उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है और एक लंबी बीमारी के बाद उन दोनों का भी निधन हो जाता है। तो इन्होंने अभी तक 5 लोगों को खो दिया। अपने भाई की मृत्यु हो गई, इनके 2 पुत्र की मृत्यु हो गई, इनके पति की मृत्यु हो गई और इनके माता की मृत्यु हो गई। जैसे ये डिप्रेशन में चली जाती हैं तो इसी बीच एक ब्रह्म कुमारी आश्रम को इनके बारे में पता चलता है, क्योंकि इन्होंने एक विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे। तो ये सारे लोगों के नजरों में आ चुकी थी, सभी जगह इनका नाम जो है विख्यात हो चुका था। तो जब ब्रह्म कुमारी आश्रम के लोगों को पता चला कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने अपने परिवार को किस प्रकार से खो दिया है, वो डिप्रेशन में चली गई, तो इन लोगों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें अपने आश्रम ले गई। तो उन्होंने यहाँ पर एक ध्यान लगाया, वहाँ पर अध्ययन किया, आध्यात्म को इन्होंने ग्रहण किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये डिप्रेशन से बाहर आ गई। फिर डिप्रेशन से जैसे ही बाहर आई तो 2015 में एनडीए की सरकार बनती है, यानी बीजेपी की सरकार बनती है। तो इन्हें जो है केंद्र में जैसे बीजेपी की सरकार बनी तो 2015 में इन्हें झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया और ये झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, तो ये बनी द्रौपदी मुर्मू जी। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो ओडिशा किस जिले से संबंधित है, मयूरभंज जिला। किस कॉलेज से इन्होंने अपनी स्नातक की जो है शिक्षा ग्रहण की या उच्च शिक्षा ग्रहण की, रामादेवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से इन्होंने, ठीक है। किस राज्य की राज्यपाल रही, इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड कब दिया गया, किस पार्टी से संबंधित हैं, तो बीजेपी से संबंधित हैं। अगर हम बात करें आगे तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे, वो थे रामनाथ कोविंद। वो कौन से नंबर के थे, 14वें नंबर के थे। अगर हम 13वें नंबर की बात करें तो प्रणब मुखर्जी हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। फिर उनसे पहले 12वें नंबर की प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी आपकी। फिर उनसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये भारत की 15वीं भी राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति एवं प्रथम आदिवासी। अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, साथ ही साथ भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे कम उम्र की निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। अगर हम बात करें इन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा, तो इन्होंने एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ा, यानी बीजेपी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा। और इनका जो विरोध में खड़े हुए थे, यानी इनके जो विरोधी थे वो थे यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा। कौन थे दोस्तों, यूपी की तरफ से यशवंत सिन्हा थे, ठीक है। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको हराया, यशवंत सिन्हा को हराया। वो किस पार्टी की ओर से थे, खड़े हुए थे, यूपीए की तरफ से। इन्होंने चुनाव किस की ओर से लड़ा, एनडीए की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये भारी बहुमतों से विजय हुई। अगर हम राष्ट्रपति के पद के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करें तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो जो भारत के राष्ट्रपति का पद दिया गया है वो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रपति का जो पद है उसकी प्रेरणा हमने कहाँ से ग्रहण की, तो भारत में राष्ट्रपति के पद की जो प्रेरणा है वो हमने ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। हमने देखा किस प्रकार से जो है ब्रिटेन में भी राष्ट्रपति हुआ करता है, तो हमने वहीं से जो है ब्रिटेन से राष्ट्रपति की पद की प्रेरणा ली कि भारत में भी एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और उसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता है, तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, किसी नौकरी में कार्यरत ना हो, ठीक है। ये सारी योग्यताएं दी गई हैं हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए। अगर हम बात करें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, वो हमने कहाँ से ली गई है? वो हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से ली है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। तो भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है वो कैसी है? अप्रत्यक्ष। कैसी है दोस्तों? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। अप्रत्यक्ष प्रणाली है। अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है कि इसमें जो है जनता वोटिंग नहीं करती है, इसमें जो वोटिंग करते हैं वो जनता द्वारा चुने गए विधायक और सांसद वोटिंग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, किस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत होता है। और ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। आगे बात करें कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में चर्चा की, साथ ही साथ हमने देखा कि राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हर भारत के व्यक्ति को पता चल सके कि एक आम आदिवासी महिला ने, एक आम आदिवासी व्यक्ति ने किस प्रकार से फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया। एक आम नागरिक से वो एक राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा, किस प्रकार से उसकी संघर्ष यात्रा रही है, किन किन समस्याओं का उन्होंने अपने जीवन में सामना किया और किस प्रकार से उनका निदान किया।